मोदी सरकार के अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, कुछ सस्ता या कुछ महंगा भी नहीं किया गया। चुनाव से पहले पेश हुआ अंतरिम बजट सच में अंतरिम बजट था, जिसमें किसी लोक लुभावनी योजनाओं का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बजट का पूरा फोकस 2047 तक विकसित भारत बनाने की सरकार की कोशिशों और टारगेट पर रहा। निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत वाले बजट में अनाउंस किया कि जनसंख्या वृद्धि कमेटी का सरकार तेजी से हो रही जनसंख्या वृद्धि में बदलाव की चुनौतियों पर गौर करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी। कमेटी का टास्क क्या होगा, फोकस क्या होगा, कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे, ऐसे सवालों के जवाब अभी आए नहीं हैं। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने ये जरूर कहा और माना भी कि जनसंख्या वृद्धि और डेमोग्राफिक चेंज विकसित भारत के लिए एक चुनौती है। Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Viksit Bharat. जनसंख्या वृद्धि देश में राजनीतिक मुद्दा है। अरसे से मांग हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बने। सरकार ने कभी ऐसे किसी कानून को लेकर सक्रियता नहीं दिखाई, लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाकर सरकार के कुछ मंत्री, बीजेपी के कुछ नेता रह रहकर जनसंख्या वृद्धि का राग छेड़ते रहे हैं। 2019 में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या विनियमन विधेयक नाम का प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। अतीत संसद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए करीब 35 बिल पेश किए गए, लेकिन किसी सरकार ने ऐसे कानून के लिए पहल नहीं की। ऐसे सारे बिल ठंडे बस्ते में जाते रहे। 2019 में पीएम मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में भी जनसंख्या वृद्धि का जिक्र करते हुए छोटा परिवार रखने की अपील की थी। उसके बाद अब कमेटी बनाने का ऐलान हुआ है। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। इंदिरा गांधी के जमाने में परिवार नियोजन के लिए सरकारी कार्यक्रम शुरू हुआ था। तब से सरकारी नारे लग रहे हैं, हम दो हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे। इंदिरा सरकार ने छोटे परिवार के लिए पहल की थी, लेकिन छोटे परिवार के लिए कानून नहीं बनाया। उनके वक्त में इमरजेंसी के समय जबरन नसबंदी को लेकर विवाद जरूर खड़ा हुआ था। कुल मिलाकर बात यह है कि जनसंख्या विस्फोट और बहुत सारे बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति के खिलाफ योजनाएं, नारे, कैंपेन चलते रहे, लेकिन 2 चाइल्ड या X नंबर ऑफ चाइल्ड के लिए देश में कोई सरकारी कानून नहीं है। जिनको जितने बच्चे पैदा करने हैं वो पैदा कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने इतना जरूर किया है कि कुछ सरकारी योजनाओं के दायरे में या उनका लाभ सिर्फ 2 बच्चों वालों को ही मिल सकता है। मोदी सरकार की जनसंख्या वृद्धि की कमेटी जब बनेगी तब पता चलेगा कि कमेटी का स्कोप ऑफ वर्क
क्या है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए उसे क्या करना है, सरकार को क्या सलाह देनी है। तब तक नारे भी लगेंगे, कैंपेन भी चलेगा, लेकिन अगले 25 साल तक भारत की जनसंख्या बढ़ते ही रहेगी और उसको रहना भी है। पिछले साल भारत की जनसंख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके बाद जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। 2022 में जब यूएन की रिपोर्ट आई थी तब चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख से ज्यादा थी। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख थी। 2050 में भारत की जनसंख्या 166 करोड़ 80 लाख हो सकती है, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 131 करोड़ 70 लाख रह जाएगी। 2050 तक हर पांचवा भारतीय 50 साल का होगा। यूएन रिपोर्ट में इतना तक कहा गया कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा बुजुर्ग होंगे, लेकिन बिहार, यूपी में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या हो सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की 27 सितंबर 2023 की रिपोर्ट इंडिया एजिंग के बारे में थी। एजिंग मतलब भारतीय जनसंख्या की उम्र के बारे में, जिसमें अनुमान लगाया गया कि 2050 तक बुजुर्गों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया जुलाई 2022 तक 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की जनसंख्या भारत में 14.9 करोड़ थी, मतलब 10% के आसपास। 2050 तक बुजुर्गों की जनसंख्या हो जाएगी 34.7 करोड़, यानी 20% से भी ज्यादा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2050 में भारत में बुजुर्ग जनसंख्या 20% हो सकती है। अब आपके हिसाब से क्या सरकार को जनसंख्या नियोजन के लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या कोई कानून लाना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देश विदेश जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए न्यूज़ तक के साथ लगातार जुड़े रहिए।